मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। सच से कसम खाता हूँ मैं। आपको क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? अच्छा भाई मेरे हाथ तो छोड़ो प्लीज यार, हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना, मेरी बात पे गौर मत करो, मैं बेवकूफी की बातें कर रहा हूँ। हाँ भाई भाई मेरी मदद करो, मैं हाथ छोड़ोगे तो मैं मर जाऊंगा। अरे मुझे हाथ मत छोड़ना प्लीज प्लीज, मेरी बात छोड़ो। और मेरे मरने के साथ दुनिया एक हैंडसम तरीन इंसान से महरूम हो जाएगी। और क्या मैं आपको इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारने की गलती भी कर सकता हूँ? भाई मुझे माफ कर दें, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ भाई। आप जानते हैं मेरे बगैर आप अधूरे हैं, आपका धंधा चौपट हो जाएगा। और भाई आप चाहें तो एहसान से पूछ लें कि मेरी तो अपनी गर्लफ्रेंड मौजूद है, तो मैं किसी और की गर्लफ्रेंड पे लाइन क्यों मारूंगा? महमूद बताओ, जो कुछ भी ये कह रहा है क्या वो सच है? सच कह रहा है भाई, मैंने देखा है उसे। हाँ भाई देखा, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड के करीब तक नहीं भटकूंगा। ठीक है, एक मौका देता हूँ मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलाना होगा। मैं खुद उसे देखना चाहता हूँ और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं जान से मार दूंगा। हाँ हसन भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है जो हॉस्पिटल में काम करती है। मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं उसको लेकर आऊंगा। और मैं क्या क्या लेके आऊंगा उसे यहाँ पर कि आप क्यों बुला रहे हैं उसे? ये मेरा मसला नहीं है, याद रखना अब तुम्हारी जिंदगी उस लड़की के हाथों में है, समझ गए तुम? ओके हसन भाई, मैं उसको अभी लेकर आता हूँ, आप मुझे जाने दें। आप अपना बंदा मेरे साथ भेज दें अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं है तो। ठीक है, खींच लो इसे। ठीक ठीक, शुक्रिया शुक्रिया भाई। हाँ ओके ओके, अब तुम लोग मेरे हाथ छोड़ सकते हो। जब तक हाथ नहीं छोड़ोगे मुझे नहीं लगेगा कि आपने मुझे माफ किया है। अब मेरी बात गौर से सुनो, महमूद साई की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले आए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और अगर तुम ना ला सके तो याद रखना गोली भी मैं तुम्हें खुद मारूंगा। ओके ठीक है हसन भाई, गोली मत चलाइएगा। मैं अभी महमूद के साथ जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ यहाँ पर। इधर आओ महमूद, तुम भी इधर आओ एहसान, तुम दोनों मेरे साथ चलो ताकि ठीक से मैं ये काम कर सकूं। चलो ले जाओ इसे। भाई मैं इसे रास्ते में ही मार दूं क्या? नहीं महमूद, अभी इसे एक मौका दो। किसी को मारने की बात ऐसे कभी नहीं करते यार। अरे यार, ओह मैन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? डरा दिया मुझे। देखो तैमूर, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ, किसी भी वक्त आ सकती हूँ चेकअप के लिए। अच्छा तो बताओ, पैर का दर्द कैसा है तुम्हारा? फिलहाल तो ठीक है। ओके ओके, प्लास्टर भी हो गया है। अब आगे क्या करना है? अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। तैमूर, एक बात पूछना चाह रही थी मैं तुमसे। शबनम के बारे में कुछ बताओ ना मुझे। Why? यार हद होती है, तुम ऐसे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है तुम्हें? सिर्फ शबनम का ही तो पूछा है तुमसे, अगर बता दोगे तो उसमें क्या हर्ज है? हाँ अच्छा, तो आप उसके बारे में जानना चाहती हैं? असल में मेरा ताल्लुक अदाना शहर से है। इंग्लिश में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि शबनम को पसंद है। इंग्लिश अच्छी लगती है उसे। अब उसको अच्छी लगती है तो उसके खातिर थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली मैंने। हाँ, शबनम को मैं स्कूल से जानता हूँ, उसके बराबर में बैठा करता था। हम साथ में ही खेलते थे, खाते थे, पीते थे, मूवीज देखते थे और बहुत कुछ। यानी हर वक्त साथ थे हम, सब अच्छा चल रहा था। फिर अचानक उसकी जिंदगी में एक लड़का आ गया और उसने उसको बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसको उसकी पुरानी जिंदगी में वापस लेकर आया। मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग कराई उसे, उसके लिए बाल तक बढ़ाए और कान तक चितवा लिया। हाँ, और भी बताते जाओ मुझे उसके बारे में। शबनम बहुत ही हसीन है। मुझे उससे पहली नजर में मोहब्बत हो गई। सभी को हो जाए, लेकिन वो हर किसी से बात भी नहीं करती और ना ही किसी को ज्यादा घास डालती है। उसकी क्लास ही कुछ अलग है। तुम किसी बुरहान नामी लड़के को जानते हो या नहीं? हाँ हाँ, वो भी जानता है ना उसे, बल्कि उसके साथ ही रहता है। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ तैमूर को। बहुत ही अजीब लड़का है वो। मुलाकात होती रहती है और शबनम तक जानती है उसे। हाँ, बस एक दूसरे को जानते हैं हम लोग। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? आप कैसे जानती है बुरहान को? दरअसल वो मेरी अम्मी की दोस्त की कजन का बेटा है, इसी वजह से जानती हूँ मैं उसे बस। लेकिन हाँ, कुछ ज्यादा नहीं पता मुझे उसके बारे में। वैसे तुम्हारी बातों से लगता है मुझे कि तुम शबनम को कभी खोना नहीं चाहते और हर वक्त उसके साथ रहना चाहते हो, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता बहुत मुनफरिद है। अच्छा वक्त गुजारा है हमने एक साथ में। शबनम को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे शेयर करती है। यहाँ तक कि अगर उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी उसकी लड़ाई होती है तो वो सबसे पहले मुझे बताती है। एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अभी तो कह रहे थे कि तुम्हारा और शबनम का रिश्ता मुनफरिद है, और तुम ये भी तो कह रहे हो कि वो जब भी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ती थी तो तुम्हारे पास आ जाया करती थी। कुछ अजीब नहीं है तुम्हारा रिश्ता उससे? नहीं तो उसमें अजीब क्या होगा? हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। ऊपर से वो है भी इतनी प्यारी, होनहार। हक है उसे अपनी मर्जी से जीने का। वाह भाई, हाँ बिल्कुल, उसको पूरा हक है अपनी जिंदगी पर।
नैना यार, आबिद तुम यहाँ? शुक्र है तो मुझे मिल गई मेरी जान। छोड़ो मुझे। उफ। ये तुम सब क्या कर रहे हो? बाहर चलो, बाहर चल के बात करते हैं। तैमूर तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? इट्स ओके मैम, ओके। और हाँ, बात सुनो, ज्यादा ड्रामे की जरूरत नहीं है। जर्मन जबान ज्यादा बेहतर रहेगी, उसमें बात किया करो। ओके चलो। हमें जरा जरूरी बात करनी है, तुम जाओ वहां जाके मेरा इंतजार करो। ओके अच्छा यार, मेरी बात सुनो, इस दफा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मैं तुम्हारी मदद के बगैर इस मुसीबत से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अभी मुझसे तफसील मत पूछना और इनकार भी मत करना। सारी तफसील मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा यार। बस अभी मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है नैना, वरना ये शख्स मुझे गोली मार देगा अगर इसे पता लग गया कि हम असल में एक दूसरे से प्यार नहीं करते। समझ रहे हो ना मेरी बात? आबिद, अगर तुम मुसीबत में फंसी गए हो तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? पुलिस को कॉल करनी चाहिए तुम्हें तो। ये क्या कह रही हो? हाँ सब ठीक है, दो प्यार करने वाले तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो ये मार देंगे हम दोनों को। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? कैसे मार सकते हो? नैना मेरी बात को समझो यार, इस वक्त मुझसे सवाल जवाब मत करो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। इस वक्त तुम्हारी छोटी सी मदद से मेरी जान बच सकती है, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो ये मुझे वाकई में मार देंगे। और फिर नैना तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं बचेगा जो सिनान के सामने तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का ड्रामा कर सके और सिनान को जेलस कराने में तुम्हारी मदद कर सके। यार इस वक्त मैं लिटरली तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ यार। उफ, बस करो आबिद, ठीक है मैं चल रही हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगी वहाँ। ओके थैंक यू सो मच मेरी जान। चलो चले। बस करो। ठीक है चलो। क्या हुआ बादल? नैना और सिनान के दरमियान कुछ ठीक नहीं है। सिनान ने नैना को डबल शिफ्ट करने के लिए बोला। ये पूरी रात भी रुके। क्या कहा? पूरी रात? हाँ पूरी रात, सुना नहीं तुमने? और मुझे पता है इस चीज की वजह क्या है। बादल मैं जानती हूँ वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसे सजा देता रहता है, उससे इजहार नहीं करता। हाँ ठीक कह रही हो, अब उसे इजहार कर देना चाहिए उससे। खैर चलो हम गेम खेलते हैं। हाँ बिल्कुल। देखना। तो चलो देखते हैं मिस्टर बादल कितने काबिल हैं। यस। जबरदस्त। अब मुझे देखें। नजरें मत हटाना। चलो। बात है तुम्हारी है। यार एपिक, आज उनके पास सुशी नहीं है, तुम्हें इसी से गुजारा करना होगा, इसी से काम चलाओ। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैंने उनसे कह दिया है कि आइंदा ख्याल रखिएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अभी खुद जाकर बनाकर ले आओगे मेरे लिए। बिल्कुल। नैना तुम इस वक्त बिल्कुल भी सिचुएशन को नहीं समझ रही हो। इस वक्त तुम्हारे ये सारे काम करने जरूरी है क्या? आबिद प्लीज चुप हो जाओ, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ यार। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी जगह किसी और को रिप्लेस तो करना होगा ना। हाँ मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही। हेलो, हम बात कर लें अगर इजाजत हो तुम्हारी। देखो कैसे साई की तरह पीछा कर रहा है हम दोनों का। डॉक्टर नैना, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। मेरा मतलब अगर आपको कहीं जाना है तो जाए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम पे ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। अरे कोई बात नहीं, अच्छा है कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे भी ज्यादा काम करके हम जल्दी सीख जाएंगे, क्यों एपिक? जी जी कोई मसला नहीं है, हम संभाल लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है ये आइडिया। इन दोनों को साथ काम करने दो और तुम मेरे साथ चलो। जब तक ये लोग साथ काम नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तुम समझती क्यों नहीं हो? यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए काम करने का। नैना अगर तुम मेरे साथ फौरन नहीं चली तो तुम्हें पता है कि मैं कहाँ मिलूंगा? मैं मुर्दा खाने मिलूंगा। मुर्दा खाना पता है ना क्या होता है? तुम लोगों को तो जरूर पता होगा ना? यहाँ पे भी एक। यार आबिद, हद होती है हर बात की। ये तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो? प्लीज तुम लोग इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। इस आदमी का दिमाग खराब है और कुछ नहीं। हाँ अच्छा आबिद रुको एक मिनट, पहले मैं डॉक्टर सिनान से जाने की परमिशन ले लूँ। दिमागी तवाजुन मेरा बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि मैं अबव एवरेज इंसान हूँ, जो बहुत कम लोग होते हैं। तो याद आ गई इनको मेरी। और अब फोन उठाते ही सबसे पहले पता है क्या होगा? बताओ। पहले तुम नॉन स्टॉप शुरू हो जाओगी और फिर मैं तुम पर करूंगा गुस्सा, और फिर तुम मासूम सी शक्ल बनाकर जी जी करती रहोगी। लेकिन इस बार नहीं। अच्छा है सारी रात हॉस्पिटल में गुजारो, शायद इसी तरह थोड़ी सी अकल आ जाए तुम्हें। आज सुबह तक तुम्हारा कोई फोन आंसर नहीं करूंगा मैं। हाँ। तुमने चांस मिस कर दिया, देखा? वाह।
अब तो मेरी परफॉर्मेंस देखना और मुझसे सीखना। नैना कैसी हो तुम? सब खैरियत तो है? क्या हुआ है बताओ मुझे। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो ख्याल रखो अपना, बाद में बात करते हैं। ठीक है, अगर बहुत जरूरी है तो चली जाओ, फिर बताना जो भी हुआ। नहीं बस ठीक है, तुम जाओ। हाँ ठीक है, जो भी हो मुझे इन्फॉर्म करती रहे। हाँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, क्या बात है मेरी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुमने देखा मेरा कमाल, कितना परफेक्ट थ्रो था। क्या हुआ, किसकी बारी थी? स्क्रीन पर देख लो। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग ये नहीं कर सकते तो मैं नहीं जाती, कोई मसला नहीं। अरे नहीं डॉक्टर नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेफिक्र होकर चली जाइए। वैसे भी आपके फ्रेंड कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, एक बात बताऊं, तुम बहुत अच्छी हो, नई हो मगर कमिटमेंट की पक्की हो। तुम इसी तरह काम करती रहो। अब चलो, तुम्हें किस चीज का इंतजार है नैना यार? सुनो दोस्तों, तुम दोनों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे कोई बात नहीं, हमने कोई एहसान नहीं किया डॉक्टर। अब चलें नैना मैम, क्योंकि हर गुजरता लम्हा मेरे ऊपर बहुत भारी गुजर रहा है। चलो फौरन मेरे साथ। आप बस भी करो, जब से आए हो बोले ही जा रहे हो, सब्र भी कर लो। कपड़े तो चेंज कर लेने दो मुझे। और हाँ, मजीद एक लफ्ज ना बोलना इनसे। ओके ओके। नाम क्या है तुम्हारा? एपेक। एपेक। जरूर इसका कोई खास मतलब होगा। नहीं तो इसका मतलब सिल्क है। हाँ, मतलब रेशमी और मुलायम। क्या देख रहे हो? तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा मैं। हाँ? Takip eden arkadaşlarla da konuştuk. Kendimiz de takip ettik. Aksine futbolcular son derece birbirlerine karşı son derece bir farklı bir sıcak bir ortamda kamp yaptılar bir hafta. Özellikle önemli adımlar attılar. Bu maç için bence çok iyi bir hazırlık yaptılar. Artık son sözleri alalım. Bir dakika içerisinde artık son söylediklerimizi फिर से देखना। देखा तुमने? मिस्टर बाजिल, देखते जाओ, ऐसे खेलते हैं। देखा क्या स्ट्राइक थी? मानना पड़ेगा मुझे। हाँ यस। मेरी स्ट्राइक्स देखकर तुम्हें कहीं जेलसी तो नहीं हो रही? रुको, मैं दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। हाँ, तो मैं देखना चाहूंगी तुम्हारा खेल। सीखने को मिलेगा तुम्हें। अब ध्यान से देखना मुझे। क्यों, क्या हुआ यार? स्कोर तो देखो अपना। चलो कोई बात नहीं, अगली बार मुझसे अच्छा खेलेना, ठीक है? अच्छा रुको, मैं एक और ट्राई करता हूँ। आबिद, ये तुम क्या कर रहे हो? हद होती है हर बात की। मुझे यहाँ आखिर क्यों लाए हो? मना कर देते उन लोगों को। लेकिन सच बात तो ये है कि गलती मेरी ही है कि मैंने तुम पे भरोसा कर लिया। अब देखो उस भरोसे का नतीजा क्या निकल रहा है। मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया और कहाँ लेकर आ गए हो? जो मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए वो नहीं कर सकती। इतने अरसे से मैं भी तो तुम्हारे लिए ड्रामा कर रहा हूँ सिनान के सामने, और आज जब वो फेवर रिटर्न करने की बारी आई है तो तुम ये कर रही हो। खामोश नहीं हो सकते क्या? जब से आए हो बोले चले जा रहे हो। सर में दर्द कर दिया मेरे। चलो। अच्छा ठीक है नैना, मैं बैक कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। खुदा के लिए मेरी सिचुएशन को समझो और फॉर गॉड सेक उसके सामने प्रिटेंड करो कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और अगर किसी ने हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की तो उसका अंजाम मौत होगा। चलते हो या नहीं? हाँ आ रहे। चलो छोड़ो हाथ मेरा। आप यकीनन मिस नैना हैं। जी बिल्कुल। और आप यकीनन हसन साहब हैं, है ना?
ठीक है, अब कोई सवाल नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम स्ट्राइक नहीं कर सकते इस बार। रुको 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 बेटा। हाँ, देख रही हो? हाँ, मुझे ही देखकर सीख रहे हो तुम। अच्छा। मुझे गौर से देखा करो ताकि तुम्हें खेलना आ जाए। आई एम सो सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैं कब से देख रही हूँ आप कितना अच्छा खेलते हैं। प्रोफेशनल हैं आप इस खेल में। नॉट एट ऑल मोहतरमा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आप मुझे बॉलिंग करना सिखा सकते हैं? अच्छा लगेगा मुझे। हाँ। तो सिखाएंगे ना आप मुझे? मेरी बात तो सुने आप मोहतरमा। हम जब से यहाँ आए आपकी नजरें इन्हीं पर टिकी हुई हैं और अब आप इनसे कह रही हैं कि ये आपको बॉलिंग सिखा दें। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं इनसे बात कर रही हूँ, यही जवाब देंगे। वैसे एक बात तो बताओ, तुम होती कौन हो? हाँ, देखें, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहाँ से चली जाएं। हाँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? समझती क्या हो खुद को? जब से हम यहाँ खड़े तुम मुसलसल देखे चली जा रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? इससे क्या? मेरी मर्जी, मैं जिसे भी देखूं, समझी? तुम जाकर अपने काम से काम रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम बदतमीज लड़की, छोड़ो मुझे। अभी बताती हूँ तुम्हें हाथ लगाने का बस, इंतजाम। चुड़ैल छोड़ दो उसे। कहेंगी। छोड़ो बाजिल, बदतमीज कहेंगी। चली जाओ यहाँ से। हद होती है यार, कैसी लड़की है ये? तुमने देखा नहीं, धक्का दिया उसने मुझे। बिल्कुल तमीज नहीं ये बात करने की। अच्छा बस। हेलो गाइस, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? हम लोग ड्यूटी पर हैं, डॉक्टर नैना की जगह। तो डॉक्टर नैना की जगह पर। डॉक्टर नैना कहाँ है इस वक्त? डॉक्टर नैना का कोई दोस्त आया था, तो वो उनके साथ। डॉक्टर नैना का बॉयफ्रेंड आया था उन्हें लेने यहाँ। आबिद? हाँ, आबिद आया था उन्हें लेने। हमने उनकी बातें सुन ली थी। वो कह रहे थे कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं और ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, हमने उनसे कहा था। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। थैंक यू डॉक्टर। जबरदस्त है पिक। और भी कोई डिटेल होती तो वो भी उन्हें दे देती। इतनी डिटेल बताने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा कह देते कि वो किसी काम से गई हैं। यार आखिर तुम कब बड़ी होगी? तुम्हें पता है कि तुम डॉक्टर से बात कर रही थी। मैंने सोचा डॉक्टर सिनान को पता होना चाहिए। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? मुझे नहीं कहना चाहिए था क्या? जिस तरह से मेरे दूसरे काम है, मेरी गर्लफ्रेंड को देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरा टेस्ट कितना अच्छा है और ये कितनी खूबसूरत है। इसकी आंखें ही देखें, उसके बाल तो मुझे बहुत ही पसंद है। ये होटल तो माशाल्लाह बहुत शानदार है। कब बनाया आपने? क्या मतलब कब बना? शायद आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब है कि आपने कब खरीदा? खरीदा नहीं मैंने, मेरा हो गया। ये शायद 2007 की बात है। इस होटल के मालिक ने मेरा उधार देना था जो वो नहीं दे सका, तो फिर मैंने उनसे ये होटल ले लिया। ये सौदा काफी महंगा पड़ा उन्हें। इसके अलावा और वो कर भी क्या सकते थे? कर्ज भी तो चुकाना था। आज जब तुम मुझे ये लोग देती हो ना, तो मैं अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। इतनी क्यूट लगती हो कि क्या बताऊं। ठीक है भाई, जैसा आपने कहा था, इस आदमी को मैं वहीं से पकड़ के लाया हूँ और इसने आपका काम भी नहीं किया है। अच्छा, तो ले जाओ इसे, ले जाके तहखाने में बंद कर दो। सबक मैं खुद सिखाऊंगा इसे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? उसके बारे में बिल्कुल ना सोचो। तुम बहुत अच्छी और सुलझी हुई बच्ची लगती हो, लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, ये गुंडा तुम्हें कहाँ से मिल गया?
चले मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ, गौर से सुनिए। मैं आबिद को उस वक्त से जानती हूँ जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। एक दिन मैं रेत पर अकेली बैठी हुई अपने लिए मिट्टी का एक छोटा सा घर बना रही थी। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मुझे मिट्टी से घर बनाना बहुत पसंद था। और एक दिन आबिद पता नहीं कहाँ से आ गया और इसने मेरे सर पे कुछ मारा, और मुझे जैसे ही सर पे चोट लगी मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे यही पसंद आने लगा। और उस दिन से लेकर आज तक मैं और आबिद साथ साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते, चाहे हमारे दरमियान कुछ भी हो जाए। और जब मुझे वो दिन याद आता है तो मैं अंदर से ही बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। आबिद तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम मुझे ना मारते तो हमें प्यार कैसे होता? अच्छा हुआ कि मैंने मारा, और मुझे शायद तुम्हें बार बार मारना चाहिए ताकि हमारी मोहब्बत और बढ़ जाए। क्या बात है तुम्हारी यार, बिल्कुल कराटे किड की तरह लग रही थी मुझे। किस्मत अच्छी थी उसकी जो तुम मौजूद थे, वरना हालत बुरी कर देती उसकी। अच्छा, तो फिर कैसा लगा आयला? क्या मतलब कैसा लगा? हाँ, कि अगर कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड को घूरे तो तुम गुस्से में आ जाओगी। क्या कहा तुमने? बॉयफ्रेंड? हाँ यही कहा। चलो कि इससे पहले ट्रेन छूट जाए हमारी। वैसे ही शायद मैंने बहुत देर कर दी है। बेटा तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ भाई, ये मुझे भी बहुत पसंद है। जब भी तो मैं हर वक्त इसके साथ रहता हूँ, अगर ये मुझसे दूर हो तो बहुत फिक्रमंद रहता हूँ मैं इसके लिए। चुपचाप मेरी बात सुनो आबिद। जी बोले हसन भाई, क्या कह रहे? गौर से सुनो। अगर तुमने इस लड़की को परेशान किया या फिर इससे ब्रेकअप किया या कोई नुकसान पहुंचाया, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो याद रखना दूसरा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। जिससे आलू छीलते हैं वो देखा है तुमने? जी देखा है भाई। उसी से तुम्हारी खाल उतार दूंगा आबिद। हाँ भाई, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। मोहब्बत की है तो ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा इसको, मेरी जिम्मेदारी। मैं आपको असल बात बताता हूँ कि क्या है। ये जो पैसे कमाने का भूत सवार है मेरे ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ इससे शादी के लिए है। क्या 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 कहा तुमने? आबिद तुम ये शादी वगैरह क्या? हाँ, देखा आपने भाई कितना खुश हो गई है शादी का सुनकर। अक्सर ये ना पागल हो जाती है इससे ऐसी बात करे कोई तो। तो फिर ठीक है आबिद, माफ किया तुम्हें। और तुम्हारा बॉस होने के नाते तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हारी शादी बहुत शान और शौकत से होगी, बिल्कुल एक शहजादे और शहजादी की तरह। और इस शादी को पूरा इस्तांबुल याद रखेगा हमेशा। क्या याद रखेगा? हाँ बिल्कुल। ओके ओके डन। नीचे तो बैठो, ये गिराऊंगी तुम पर। ओह शुक्र है खुदा का कोई तो आया। मैं तो यहाँ अकेले लेटे लेटे बोर ही हो गया। और इन्हें देखो, ये सो रही हैं। ये ड्यूटी के दौरान सो गई? इसकी शिकायत तो मैं करके रहूंगा। अच्छा बताओ तुम्हारा क्या मसला है? यार मेरा दिल बहुत बहुत कंफ्यूज है, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। अच्छा तो अब समझा, दिल का मसला है। उससे बहुत प्यार करता हूँ भाई, कैसे छोड़ दूँ? मैं अदाना शहर से ताल्लुक रखता हूँ, जानते हो। जी सकता हूँ इस दुख के साथ। देखना एक दिन एहसास हो जाएगा शबनम को कि मेरे ये जज्बात उसके लिए सच्चे थे बिल्कुल। एक ना एक दिन उसे मेरे प्यार का एहसास हो ही जाएगा। ये मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल भी मेरा नहीं है, बल्कि वो ऐसा चाहती थी तो इसलिए रखना पड़ा मुझे। ओ क्या चल रहा है भाई? नहीं कुछ नहीं, वो उससे बस थोड़ा सा बुखार है। दिन भर काम करती रहती है ना, बस इसीलिए। खैर तुम आगे बताओ। आप बस देखते जाएं, हमारी मोहब्बत का चर्चा होगा, हमारी मोहब्बत पे फिल्में बनाई जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा।
ऐसा लगा वक्त जल्दी गुजर गया। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। क्या हम इसे सीक्रेट रख सकते हैं कुछ अरसे? जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम देख लो। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले सिनान को इसका पता चले। मैं उसे जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मेरा ही दिमाग खराब था जो उसके लिए परेशान हो रहा था। क्यों मुझे उस पर तरस आया कि हॉस्पिटल में अकेली होगी वो बेचारी। क्यों गया मैं हॉस्पिटल? आबिद था ना वहां हमेशा की तरह, और वो मुझसे पूछे बगैर आखिर जा कैसे सकती है? यार सिनान, तुम तो वाकई जरूरत से ज्यादा बेवकूफ हो। तुम ठीक तो हो सिनान? हाँ ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। खैर छोड़ो, तुम इतनी देर से आखिर कहाँ से आ रही हो? मैं ड्यूटी के बाद लड़कियों के साथ बॉलिंग के लिए गई थी। ओह रियली? किन लड़कियों की बात कर रही हो? तुम नहीं जानते उन्हें, हमारे डिपार्टमेंट की नहीं है ना। नैना यार, एक परेशानी है। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जब हम एक घर में रहते हैं तो हमारे दरमियान कोई राज नहीं रहना चाहिए। बात दरअसल ये है कि अगर इंसान के पास बहुत सारे पैसे हों तो उसको वो पैसे बैंक में रखने चाहिए या किसी तिजोरी में। इस तरह से किसी डब्बे में नहीं रखने चाहिए। क्या कर रहे हो तुम ये? और ये बॉक्स कहाँ से मिला तुम्हें? वो मैं शर्ट ढूंढ रहा था तो अलमारी में मिला मुझे, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। आइंदा तुम इस बॉक्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे, समझे? कभी नहीं। यार डोडो, क्या ख्याल है? इसने जरूर इस बॉक्स के अंदर हजारों डॉलर जमा करके रखे हुए हैं। जब ही तो डोडो एकदम ये फट पड़ी है मुझ पर। तुम्हें तो मालूम होगा कितने डॉलर्स छुपाए हैं। तुम इस घर में रहते हो आखिर। बहुत रोना आ रहा है मुझे, मगर रोऊंगी नहीं मैं। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मुझ पर गुस्सा करने और चीखने से पहले प्लीज मेरी बात सुन लें। वो क्या दरअसल कहोगी अपनी सफाई में? हाँ क्या कहोगी तुम उन बेचारे इंटरनीस को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। यही है ना तुम्हारे पास कहने को? प्लीज डॉक्टर, इस तरह चीखे तो मत मुझ पर। अगर जरूरी काम ना होता तो मैं ना जाती। तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है ना, हमेशा कोई ना कोई वजह लेकर आ जाती हो। ये जरूरी काम था, वो जरूरी काम था। हाँ हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। तुम आबिद को लेकर अस्पताल से बाहर चली गई, और इसकी भी कोई वजह तुम्हारे पास होगी। जैसे अगर कोई वजह ना होती तो तुम अस्पताल से बाहर जाती ही नहीं आबिद के साथ। ठीक कह रहा हूँ ना? डॉक्टर मगर डॉक्टर मत कहो मुझे, क्योंकि डॉक्टर की बात सुनी जाती है, उनकी इज्जत की जाती है, उनकी बात मानी जाती है। कम से कम तुम मुझे एक फोन कॉल तो कर सकती थी ना। हाँ मुझसे इजाजत ले सकती थी ना। लेकिन तुम्हें इस बात की क्या परवाह? यहाँ तमाशा हो रहा है क्या? क्या देख रहे हो मेरी शक्ल? जाकर अपने अपने काम करो जल्दी। डॉक्टर बनेंगी ये। मैंने कॉल की तो थी लेकिन नहीं उठाई। उफ यार, हद होती है। हमेशा हर बात की कोई ना कोई वजह होती है इस लड़की के पास। हर वक्त इसको कोई ना कोई जरूरी काम होता है। हद होती है यार। सिनान माना कोई जरूरी काम पड़ सकता है, लेकिन कम से कम एक फोन कॉल तो कर सकती थी ना। लेकिन वो क्यों करेगी मुझे? वाह, अब ये बॉक्स तो देखो, ये भी यकीनन आबिद नहीं उसको भेजा होगा, क्योंकि ऐसी छिछोरी हरकतें सिर्फ और सिर्फ आबिद ही कर सकता है। एक नंबर का छिछोरा है। इसको तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। इसे ले जाके मैं पूरे स्टाफ में मार दूंगा ताकि जाके ढूंढती फिरे वो। सिनान, मेरे ख्याल से तो अच्छा बॉक्स है। ओहो, इस जेलेसी की वजह? एक्सक्यूज मी, मैंने कहा कि अच्छा लड़का है वो, और हैंडसम भी है बहुत। अगर तुमने देर की तो हाथ से ना निकल जाए। नहीं वो सुमैया साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे बारे में सब ऐसा क्यों सोच रहे हैं। हम अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं। मेरा मतलब अच्छे दोस्त हैं, अच्छे कुलीग हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा सोचा जाए हमारे बारे में। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। और हाँ,
मैं तो बस खबरदार कर रही हूँ तुम्हें, ध्यान रखना, खतरा ही चारों तरफ। सुमैया, ये चॉकलेट पूरे स्टाफ में बांट दो और एक भी नहीं बचनी चाहिए, समझ आ गई? चलो शुरू तुमसे करती हूँ। नो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नैना। गुड मॉर्निंग तैमूर। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पैर में दर्द वर्द तो नहीं है? नहीं नहीं, अब तो नहीं है। अगर दर्द नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले चलती हूँ, ठीक है? चलो उठो, रेडी हो जाओ, हम चलते हैं। लेकिन किससे? ज्यादा सवाल नहीं, मिलोगे तो खुद पता चल जाएगा। संभल के, हाँ चलो आ जाओ। ठीक है। ओ ध्यान से देख कर। रुके, शूज तो पहन लूं। नैना एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाओ। चलो भाई। दरवाजे पर हाथ रखना, कहीं लगे ना तुम्हें। हाँ शाबाश, अब व्हील चेयर को घुमा लेते हैं। हम आखिर मिलने किससे आए हैं? कहा ना सवाल नहीं। कम से कम बता तो दें। तैमूर, बुरहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बालकनी से गिर गया था मैं। तुम भी वहीं से गिरे हो? देखो मैं भी बैल्कनी से गिरा हूँ। कैसे यार? उसका डिश लगाने गया था, मेरा पैर फिसला और गिर गया। तुम क्या कह रहे हो? ये वो जो डिश है ना शबनम का, मैंने लगाया है। उसका डिश मैं लगाने गया था, तभी मेरा ये हाल हुआ और उस पर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मारो। लड़ो नहीं तुम लोग, आराम से भी तो बात हो सकती है ना यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस लड़की ने तुम दोनों के जज्बात के साथ खेला है। वो तुम दोनों के साथ बहुत गलत कर रही है। उस चालाक शबनम ने बेवकूफ बनाया है तुम दोनों को। उसने उंगलियों पर नचाया तुम दोनों को और फायदा उठाना चाहा। और मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से तुम दोनों को आपस में लड़ना चाहिए। खैर छोड़ो ये बात। मुझे लगता है कि उसके चेहरे से नकाब हटाने का वक्त आ गया है। पहले मुझे ये बताओ कि शबनम का नंबर तुम दोनों में से किसके पास है? लेकिन वो किस लिए? वो बाद में पता चल जाएगा, पहले फोन मिलाओ। चलो जल्दी करो। मैं नहीं, तुम करो। नहीं, तुम ही कर लो। नहीं, उससे मैं फोन नहीं करूंगा, तुम ही फोन करोगे। हाँ ठीक है, कर लेता हूँ मैं। बेल जा रही है। हेलो शबनम। वही रुको। क्या? रुको। क्या? बाजिल अंदर। समझ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आयला कुछ बताओ तो। सब्र हुआ तो क्या करो है? बाजिल, हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, किसी को मालूम हो जाएगा। आखिर बात क्या है? सॉरी यार बाजिल, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। सिनान से बात नहीं हो सकी मेरी। वो बहुत गुस्से में था, इतना गुस्से में तो मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। सुबह भी गुस्से में ही था। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट से भरा बॉक्स लेकर आया था, दिल वाला। उसे लगा आबिद लाया है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा तो तुम मेरे लिए चॉकलेट्स लाए थे? हाँ ना। दिल वाला बॉक्स? तुम तो बड़े रोमांटिक हो। स्टार्टिंग ही है बस अभी तो। तो बताओ और क्या क्या होगा? सरप्राइज है। मलिक, हर बात की हद होती है। अब भी परेशानी में घिरे हुए हो। अब तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भी मिल गई है। कैसी मोहब्बत सुमैया? यार वो औरत तो पूरी की पूरी नफसियाती है, हर वक्त पीछे पड़ी रहती है, जान से मारने की धमकियां देती रहती है मुझे। कहती है तुम्हारी बोटियां नोच के खा जाऊंगी। ये कोई मोहब्बत है? ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए, पागल कर दिया उसने। मुझे सच्ची मोहब्बत चाहिए। उसकी मोहब्बत से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं, मगर नहीं दे सकता, क्या करूं मैं? मैं आती हूँ मलिक, आती हूँ। रुके, मैंने कहा रुक जाए। अरे अरे कौन है आप? मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। हद है, क्या मुझे भी नहीं जानती आप? चले मुझसे कुछ छुपाए मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपको एक मशवरा दूंगी, यहाँ हर वक्त आना जाना बंद कर दें। इस तरह तो मलिक तुमसे बेजार आ जाएगा यार। मगर आप उसे मिस करने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं देती। अरे सुमैया, मैं तो यहाँ बस उसको सरप्राइज देने के लिए आई थी। तू हटो, आप ये क्या हरकत कर रही हैं? हाँ, क्या अभी तक आप ये बात नहीं समझी? अगर तुम्हें मलिक का दिल जीतना है तो उसके लिए अच्छे खाने लाओ। और आपको तो पता ही है मलिक को क्या क्या पसंद है। उसके पसंदीदा खाने बना कर लाओ।
और क्या समझाऊं मैं? आगे आप खुद समझदार हैं। अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात। ऐसा करती हूँ कि मैं उसके लिए एक जबरदस्त सा केक बनाती हूँ। सुमैया, तुम्हारा शुक्रिया। सुमैया, किसी को बताना नहीं, ठीक है? ये भी ना।